to speak good English as you speak? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन कंसर्न है जो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लर्नर्स एंड पीपल इन जनरल जो मुझे जानते हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं. सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डीबंक ऑल द मिसकंसेप्शन, जितने भी टाइप के फियर्स हैं आपके मन में रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज. नंबर 1, हम इंडियंस को लगता है कि इंग्लिश क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है तो हम इसको एलियन लैंग्वेज समझते हैं. आपको मैं बता देती हूँ कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखते हैं आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा जो है स्पीडीली वर्क करता है. तो आप अपनी लिमिट को, अपनी एक्सप्लोरेशन को सिर्फ इंग्लिश तक ही मत रखिए. इवन आप और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मैंने क्या क्या चीजें अपनाई, क्या वो सब ट्रिक्स अपनाई, क्या वो मेथड्स अपनाए दैट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. नंबर 1, एक बहुत कॉमन जो कंसर्न मेरे सामने आता है, लर्नर्स टेंड टू से कि एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है. हमारे पास में, हमारे साथ में इंग्लिश बोलने के लिए कोई है नहीं. सो आई हैव टू से कि आप अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट किया. मैं सेल्फिश हो गई. मुझे पता था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा. मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, सम ऑफ माई नोन पीपल यूज्ड टू टेल मी कि अरे तू इंग्लिश क्यों बोल रही है व्हेन यू नो कि तू इंग्लिश हिंदी में बात कर सकती है. मैंने फिर भी उसको इग्नोर किया. तो लेट्स से आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं. आप क्यों ना पहले इंग्लिश में वो सेंटेंस बोल दें और फिर हिंदी में कन्वर्ट कर दें. स्टार्ट विद नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज जो आप अपने घर पे बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ में बोलते हैं. आपको स्पीच नहीं देना है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करते हैं तो क्यों ना पहले इंग्लिश में बोले फिर हिंदी में बोल दें. मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई नया वर्ड मैं सीखती हूँ वोकैबुलरी का, तो मैं फटाफट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देती हूँ. इतने सारे कॉन्टैक्ट्स में से एटलीस्ट 2-3 लोग तो मुझसे पूछेंगे ना उसका मीनिंग क्या है. और चाहे ना भी पूछे, कम से कम मैं तो उसको 24 घंटे में 10 बार 20 बार खोल के देखूंगी. तो चाहे किसी और को लर्न हो या ना हो, मुझे वो वर्ड लर्न हो जाएगा. देन ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बनाइए, चाहे उसमें 2-3 ही लोग क्यों ना हो, जो कि आप ही के जैसे क्यूरियस हो इंग्लिश सीखने के लिए. तो आपने कोई नया कॉन्सेप्ट लर्न किया, नया कोई वर्ड लर्न किया, तो आप क्या करें, वॉइस नोट भेज दिया करें. आपने उनको फटाफट ऑडियो नोट भेज दिया कि देखो ये मैंने वर्ड लर्न किया, तो उससे आपको वर्ड लर्न होगा, वर्ड का मीनिंग भी बताइए. और जब आप बोलते हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी आपका फोकस होता है. तो आपने 3 चीजें कर ली. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 स्किल्स को एक्वायर करना. ये 5 स्किल्स क्या हैं? सबसे पहले, रीड इन इंग्लिश. जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपको ऑफ कोर्स इंग्लिश इंप्रूव करने में आपको मदद होगा. सेकंड, लिसनिंग. आप अगर अपने आसपास के सराउंडिंग्स को इस तरीके से क्रिएट कर लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के एक्सप्रेशंस, इंग्लिश के फ्रेजेस सुनने को मिले, सो आप एनीवे इंग्लिश एक्वायर करेंगे. थर्ड, राइटिंग. एवरी गुड रीडर इज अ गुड राइटर. आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ही
अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। नंबर 4, स्पीकिंग। जो सबसे ज़्यादा हम दिन भर में स्किल को यूज़ करते हैं, दैट इज स्पीकिंग। करेक्ट? तो अगर आप इंग्लिश में बोलना चालू कर देंगे तो आप एनीवे इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकेंगे, उसमें कंफर्टेबल फील कर सकेंगे। एंड नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंकिंग। हम क्या करते हैं, हम सोचते हिंदी में हैं या अपनी कोई मदर लैंग्वेज में सोचते हैं और फिर उसको दिमाग में ही इंग्लिश में प्रोसेस करना, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक ट्रांसलेशन करते हैं कोई और बाजी मार लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें भी इंग्लिश में। अगर आप सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे तो आप बोलना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इजीली सीख जाएंगे। अब इन 5 स्किल्स में मैं रीडिंग पे बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लिसनिंग के लिए हमें कोई चाहिए जिसको हम सुन सके, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पॉडकास्ट हो, एनीथिंग। लिखने के लिए हमें कोई टॉपिक चाहिए। जब तक टॉपिक ही नहीं है तो उस पर लिखें क्या, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। और बोलने के लिए हमें लिसनर्स चाहिए। पर रीडिंग जो है हमें मोस्ट कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, एक इंग्लिश एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियोस, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, सजेस्टिंग यू सम रियली गुड बुक्स। आप लोग डेफिनेटली उन बुक्स को यू कैन गिव देम अ रीड। बहुत हेल्प करेगी इंग्लिश इंप्रूव करने में भी और ओवरऑल रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने में भी। इसके अलावा और क्या चीजें आप कर सकते हैं? तो मैं जब रीडिंग की बात करती हूँ तो रीडिंग में आप बुक्स के अलावा न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं। मैं जानती हूँ इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो मेनली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट जॉब को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेनली कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स हैं। एक बात बताइए, न्यूज़पेपर को क्यों सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ा जाता है? अगर आप न्यूज़पेपर को आगे भी फ्यूचर में भी पढ़ने के लिए विलिंग होंगे तो आप जो ये न्यूज़पेपर एक बर्डन के तौर पे पढ़ते हैं ना, कि मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो आप ट्रस्ट में ये जो रीडिंग की हैबिट है ये बहुत ही स्लोली आपके अंदर डेवलप होगी। मन से न्यूज़पेपर को पढ़िए कि मैं सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, आज मैंने ये हैबिट डाली है तो मुझे टिल माय लास्ट ब्रेथ मैं न्यूज़पेपर फॉलो करूंगा ही करूंगा। मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक रीडिंग के अलावा न्यूज़पेपर को भी रेगुलरली फॉलो करें। जब आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो आपकी न्यूज़, ऑफकोर्स करंट अफेयर्स, आपको आसपास के बारे में पता लगता है। आप एक कॉग्निजेंट, एक अवेयर सिटीजन बनते हैं कंट्री के, सोसाइटी के। इसके अलावा जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें आपको जो है बहुत अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छी ईडियम्स जो है जानने को मिलती है। जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस जो होता है इंग्लिश सीखना नहीं होता है, हमारा मेन फोकस कि चल क्या रहा है देश और दुनिया में वो होता है। तो जैसे ही आपने कोई एक नया सा वर्ड देखा तो आपका सारा ध्यान जो है उस आर्टिकल की स्टोरी से उस वर्ड पे आ जाता है, और ना चाहते हुए भी आपको उस वर्ड का मीनिंग फिगर आउट करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप जो है आगे स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप डिक्शनरी का मदद लेते हैं, आप गूगल की मदद लेते हैं, और अदरवाइज अगर आपको स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो उस वर्ड को न्यूज़ से, तो आपको एनीवे पता लग जाता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। ट्रस्ट मी, न्यूज़पेपर में जो होता है, एवरी न्यूज़पेपर हैज सम पेटेंट वर्ड्स जो वो हर बार यूज करता ही रहता है। तो आपने एक बार डिक्शनरी देखी उस वर्ड के लिए, 2 बार देखी, 3 बार देखी, ट्रस्ट मी उससे ज्यादा बार अगर वो वर्ड आएगा तो आपको फिर डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इवेंचुअली वो लर्न हो जाएगा। तो रीडिंग आपको इस तरीके से हेल्प करती है। अब मैं बात करती हूँ लिसनिंग की। तो लिसनिंग के लिए जो है आप बिल्कुल
म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छे इंग्लिश सॉन्ग्स सुन सकते हैं। बट मैं इंग्लिश सॉन्ग्स पे टोटली आपको नहीं कहूँगी रिलाई करें, क्योंकि कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स में जो है गलतियां भी होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, क्योंकि उनको जो है राइमिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। राइम्स में अगर ग्रामेटिकली जो है वो सेंटेंस, वो फ्रेज सही नहीं बैठ रहा है तो उसको ट्वीक कर देते हैं। जैसे जस्टिन बीबर का एक बहुत फेमस गाना है, इफ आई वॉज योर बॉयफ्रेंड, है ना। तो इफ आई वॉज तो होता ही नहीं है, इफ आई वर होता है। तो मैं टोटली नहीं कहूँगी कि आप जो है हॉलीवुड सॉन्ग्स पे रिलाई करें, बट यस आपको प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी हेल्प हो सकता है, और एक आपको जैसे एक फ्लो जो होता है इंग्लिश में बोलने का, वो आपको मिल सकता है। फिर मैं लिसनिंग की बात करूं तो आप डेफिनेटली जो है पॉडकास्ट फॉलो कर सकते हैं। पॉडकास्ट में व्हेन आई से तो आप स्पॉटिफाई की मदद ले सकते हैं। स्पॉटिफाई पे जो है बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आते हैं, जैसे लर्न वोकैब विद लारा। देन आप यूट्यूब पे टेड टॉक को फॉलो कर सकते हैं। टेड टॉक्स में जो इंग्लिश स्पीकर्स आते हैं, आप उनको सुबह सुबह उठ के सुन सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। आपको नॉलेज तो आपका गेन होगा ही होगा, एज वेल एज आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। देन राइटिंग, एज आई सेड, एवरी गुड रीडर इज ऑलवेज अ गुड राइटर। जब आप रीड करने लग जाते हैं तो आपका अपने आप जो है मन लिखने का भी करने लग जाता है। स्पीकिंग के लिए, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, क्रिएट योर ओन नीश। अब और क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं? हम सभी ने स्कूल टाइम में एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी फॉलो की है, ब्लू कलर की। ये डिक्शनरी से बढ़िया कोई और चीज नहीं है अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि ये पर्टिकुलर वर्ड आपको कहाँ यूज करना चाहिए। इस डिक्शनरी को आप रेगुलरली फॉलो करें। इफ यू हैव द डिक्शनरी, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप नॉर्मली इसकी वेबसाइट और इसकी एप्लीकेशन पे भी सर्च कर सकते हैं। मुझे कहना पड़ेगा इसका वेबसाइट जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज गेन हो सकता है। दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। ये बुक क्लास 8th की है। आपको ईजिली जो है ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये बहुत छोटी सी बुक है, बेयरली 230 और 240 पेजेस की ये बुक है। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप डेफिनेटली इस बुक को रेफर करें अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जो है डेफिनेटली ब्रिटिश काउंसिल के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप हर तरीके के जो है कोर्सेज वहाँ पे क्यूरेटेड है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अनअकैडमी की टी शर्ट में क्या कर रही हूँ। तो आपको बता देती हूँ कि आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, आपको फॉल इन लव विद इंग्लिश करवाने के लिए मैं अनअकैडमी पे इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ। तो अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में, तो आप जो है मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो है बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं। आप ये स्क्रीन पे दिए हुए कोड को जरूर यूज करिएगा जब भी आप अनअकैडमी को फर्स्ट टाइम यूज करें, और जब भी आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो है नोट्स, कलरफुल नोट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स जो है हम आपके घर तक डिलीवर करवाएंगे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लव दिस लैंग्वेज। इंग्लिश एक स्किल है। अगर आप इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो आपके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंग्लिश आपको डेफिनेटली मदद करेगी वहाँ पे। इससे डरिए मत। जैसे मैंने वीडियो की बिगनिंग में कहा कि जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस लर्न करते हैं उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होते, उतने ज़्यादा आप स्मार्ट बनते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। जो भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप मुझे रेगुलरली द लिंगो नेट पे फॉलो करते रहें ताकि आपको कुछ ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिलते रहें।
अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।